जय सिया राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फिर एक नए वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस, एक छोटी एक्सपीरियंस और नए थॉट के साथ फिर आपके सामने आ गई हूँ मैं। सो एक्सपीरियंस इस प्रकार है कि नवरात्र के दिन चल रहे थे और इसमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। सो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, जिनको विश्वास है, जिनको भगवान पे विश्वास है, उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं विश्वास करते हैं, जो नास्तिक है, उनको कभी विश्वास नहीं होगा और वो कभी समझ नहीं पाएंगे भगवान की कृपा को, भगवान में भगवान की कृपा, भगवान के दया को। भगवान में उनका विश्वास ही नहीं है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जिनको विश्वास नहीं है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मैं थॉट शेयर करती हूँ, तो कृपया करके आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, आप लोग को अच्छा लगा या कुछ इससे आप लोग इंस्पायर्ड हुए, इस स्टोरी से आप लोग के विश्वास बढ़ा। तो ये बहुत ही मायने हैं रखता है कि आप अगर बताते हैं कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है या किस तरह का विश्वास है। अगर थोड़ा भी मैं आपके लाइफ में होप दे पा रही हूँ, एक आशा दे पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट 6 को नवरात्रि का नवमी था और आज मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बना नहीं पाई थी। सो मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को भी समझ में आए। देखिए, अगर विश्वास है तो किस तरह से आपके लाइफ में माँ आती हैं। सो नवरात्र के दिनों में मैं कंचक खिलाती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो 9वें दिन होता है, बहुत लोग अष्टमी करते हैं, बहुत लोग नवमी करते हैं, तो मैं नवमी की थी और मैंने कंचक खिलाया था। तो बहुत सारे कन्याएं आई थी मेरे घर, जैसा कि हर साल मैं करती हूँ। तो उसमें 7 कन्याएं थी मेरे पास, तो थोड़े कम हो रहे थे कन्या। तो मैं माँ से प्रार्थना करती कि हे माँ, 3 कन्या और मिल जाए कि 9 कन्याएं हो जाए, ठीक है। सो 3 नहीं 5 कन्या मिल गई मुझे और 2 भैरव बाबा मिल गए। तो मैं बोली बहुत बड़ी बात है, बहुत मेरे लिए इस टाइम थोड़ा सुबह का मॉर्निंग का टाइम में तो बहुत कन्या मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था 10 बजे के बाद या 10 बजे के बाद का टाइम था। तो उस टाइम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं मिल पाएंगी, लेकिन माँ की कृपा से मिल गई। तो मैं सभी के चरण धो रही थी और उसमें एक बच्ची थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया, उनकी आँख नहीं थी, दोनों आँखें वो देख नहीं पाती थी। तो मैं सबका चरण जब धो रही थी, माँ का मैं ध्यान करते हुए सभी के चरण धो रही थी और सभी का स्वागत कर रही थी, टीका चंदन लगा रही थी, आरती उतार रही थी। तो उसमें जो लड़की जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो बीच बीच में मुझे ऐसे बोली जैसे मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई हैं। कह रही है मैं जयकारा करूँ, मैं जयकारा करूँ। मैंने बोला हाँ कीजिए माँ। तो बोलने लगी जय माँ काली, जय माँ काली, ऐसे करके बोली उसने। सो मैं बोली इनको कैसे पता है कि मैं माँ काली को मानती हूँ और माँ दुर्गा को मानती हूँ, ठीक है ना। सभी लोग हैं, हर साल होती है, लेकिन कभी किसी ने नहीं जयकारा लगाया। हमारे बोलने के बाद लगता था, पर अपने से मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनको और मुझे एकदम जो मेरे बॉडी में फीलिंग आई कि हाँ मेरी माँ आई हैं, मेरी माँ भवानी आई हैं मेरे घर पे। और इस तरह की अनुभूति हो रही थी और मेरे तो आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे आंखें भी नम हो रही हैं, उस टाइम भी मेरे आंसू निकल रहे थे क्योंकि मैं पूरा वो एनर्जी फील कर पा रही थी। देखने के लिए सब लोग देखेंगे तो वो बच्चा दिख रहा था, लेकिन वो मुझे माँ मेरी दिख रही थी और मुझे एकदम अनुभूति लग रहा था कि मेरी माँ ही है, ठीक है, जो कि इस रूप में आई हैं मेरे घर। उसके बाद सारा कंचक खिलाने के बाद अंत में हम फिर दक्षिणा दे के प्रणाम करते हैं। तो फिर बोल रही हैं माँ कि मैं जयकारा लगाऊं। सिर्फ वही बोल रही थी और कोई नहीं, उसके बाद सब लोग बोल रहे थे, लेकिन पहले वही बोल रही थी। और उन्होंने भोलेनाथ का नाम लिया, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, ये 3-4 नाम लिए जो कि मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि जिसका विश्वास रहेगा ना, वो हमेशा देखने की कोशिश करेगा, उसके आँख
हमेशा देखने के लगेगी कि कोई भी अगर बोल रहा है ना तो वो फील कर पाएगा कि ये मेरी माँ है। वो आसानी से पहचान सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो कोई भी लेडीज़ जो भी है, कोई भी औरत अगर उसको गोद में लेंगी ना तो उसकी माँ का जो स्पर्श होगा ना वो पहचान लेगा बच्चा कि ये मेरी माँ है, क्योंकि उसको ज्ञान है नहीं, लेकिन वो स्पर्श का ज्ञान है। सब लेडीज़ तो, औरत तो एक ही जैसी है, लेकिन कोई भी उसको गोद में लिया तो उसको माँ की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन जब उसकी असली माँ उसको गोद में लेगी ना तो उसको पता चल जाएगा कि यही मेरी माँ है। जैसे जानवर में भी आप देखते हैं कि उनको नहीं पता है, लेकिन वो अपने माँ को ठीक पहचान लेते हैं। गाय के बछड़ा जो है उसको, चाहे कोई भी जानवर को भी देखिए, चाहे छोटे बच्चे को देखिए, तो इस तरह से जो हम बच्चा बन जाते हैं ना तो हमें अपने माँ को पहचान लेते हैं। रूप कुछ भी हो, लेकिन वो आपको एक फीलिंग, एक महसूस करा देती हैं कि हाँ मैं ही आई हूँ। क्योंकि देखिए जो भी ये शक्तियाँ होती हैं ये तो डायरेक्ट आपको दर्शन नहीं दे सकती ना, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत जाप करना पड़ेगा, बहुत पूजा पाठ जो भी है करना पड़ेगा, तब ये फिजिकली आती हैं। ऐसे आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन देंगी, आपको पहचानना रहता है कि हाँ। तो हर बार ऐसे मेरे छोटे बड़े बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, मैं एक एक करके सब बताती ही रहती हूँ आपको। देखिए ये मेरा विश्वास है और मेरी माँ में एक अटूट विश्वास है जिसकी वजह से मैं पहचान लेती हूँ और मुझे स्मेल जैसे कि महसूस हो जाता है कि हाँ ये मेरी माँ है। इस तरह अगर आप भी करते हैं ना माँ में विश्वास या बाबा में विश्वास तो आपको भी ये अनुभूति होगी। तो ये अनुभूति छोटा सा मेरा थॉट और एक्सपीरियंस कैसा लगा जो आपको मैंने शेयर किया, तो कृपया करके आप लोग कमेंट्स के माध्यम बताइएगा। और बाकी आप लोग को ऑरा रीडिंग के बारे में मैंने बता रखा है, जिसको भी ऑरा रीडिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मेरा नंबर है, या मुझे कमेंट्स में भी मैसेज कर दीजिए तो मैं आपकी ऑरा रीडिंग करूँगी। मैं एनर्जी देख के बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ठीक नहीं हो पाती है, तो इस तरह से हम इससे ऑरा रीडिंग के माध्यम से प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको हम आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो यही आशा के साथ मैं आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। सभी किसी को जय सिया राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय जय सिया राम।